जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना। भाग विधि से वर्गमूल को कैसे निकाला जाता है, तो वीडियो में बने रहें। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और इस वीडियो के बाद अब दोबारा भाग विधि से वर्गमूल निकालने का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वीडियो को फुल कंसंट्रेट के साथ फुल वॉच कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि भाग विधि से वर्गमूल को कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है 14,641, जिसको हम भाग विधि से कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 14,641। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको करना क्या है, जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को भाग विधि से करने के लिए एक लाइन इधर खींच लेंगे, एक ऊपर लाइन दे देंगे। और इसमें हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको लेफ्ट साइड से जोड़ा लगाना है। लेफ्ट साइड से जोड़ा मतलब कि इधर से दो दो का जोड़ा लगाएंगे। दो का जोड़ा लग गया, दो का जोड़ा यहाँ पर भी लग गया, और जो बच गया एक पे लगा दिए। सबसे पहले तो हमको जोड़ा लगाना पड़ेगा। दो दो का जोड़ा लगाएंगे, बाएं साइड से चलेंगे, बाएं साइड से जो जोड़ा होगा उसको हम जोड़ा लगा देंगे। अब उसके बाद क्या करना है, अब हमको जो एक संख्या है, इसको एक संख्या से गुना करेंगे। यहाँ पर कितना संख्या एक है, एक से गुना करेंगे, क्योंकि एक संख्या में किसी भी संख्या एक से गुना करेंगे तो जितना संख्या से यहाँ पर हमको गुना करना पड़ेगा उतना ही संख्या हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसके ऊपर में एक संख्या एक से, चूँकि एक से हम गुना किए, एक से लिख दिए, गुना का चिन्ह लगा देंगे। अब हमको करना क्या, एक को एक बार गुना करेंगे तो कितना होगा, एक होगा, यानी एक लिख दिया। अब क्या करना, हमको इसमें से घटाना है। एक में से एक को घटाएंगे तो 0 होगा, 0 लिख दिए। उसके बाद अभी इधर जो संख्या, जिस संख्या से हम गुना किए, तो गुना करने के बाद जो संख्या होता है उस संख्या को हमको जोड़ना पड़ता है। एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 होगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इधर से इस संख्या को जोड़ा को उतारेंगे। जिस तरह भाग में आप लोग संख्या को उतारते हैं, उसी तरह इसमें भी संख्या को उतारना पड़ेगा। तो जो 46 है, 46 को उतार देंगे। अब इस बगल में कितना संख्या को हम लगाएंगे कि इससे बराबर हो जाए या इससे कम हो। अगर यहाँ पर हम मानिएगा, देखिए यहाँ पर हम गुना करके बताते हैं। अगर यहाँ पर ये 2 है और 2 ऑलरेडी है, क्योंकि एक एक को जोड़े 2 हो गया। और इस बगल में अगर हम 2 से लगाते हैं, और जितना संख्या हम लगाएंगे उतना ही संख्या से हमको नीचे भी देना पड़ेगा। तो नीचे करेंगे, 2 को 2 दूना 4 है, 2 दूना 4, 44 हो जाएगा। यानी कि 2 से लगाएंगे तो इससे थोड़ा कम हो रहा है। अगर 3 से लगाएंगे तो 46 से ज़्यादा होगा। तो हमको क्या करना है, 2 से ही लगा देना है। तो 2 से 2 यहाँ पर लिखे तो नीचा में भी 2 लिखना है, और यहाँ पर चूँकि यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, लिख दिए। अब क्या करना है, इसको गुना करना है। तो 2 और 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 2 को गुना करेंगे 4 होगा। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने का देखिए 6 में से 4 गया तो 2 होगा, और 4 में से 4 गया 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, जिस तरह यहाँ पर संख्या को जोड़े उसी तरह यहाँ पर संख्या को जोड़ना है। 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगा। थोड़ा सा इधर जगह छोड़िएगा, क्योंकि इसमें फिर से हमको कोई संख्या से गुना करना पड़ेगा। 2 को 2 बार जोड़े, मतलब 2 को 2 से जोड़ेंगे तो 4 होगा, और जो संख्या यहाँ पर 2 है फिर 2 को जोड़ेंगे तो 2 होगा। अब फिर यहाँ पर जिस तरह भाग में उतारते हैं, जिस तरह यहाँ पर 46 को उतारते उसी तरह अब यहाँ पर ये 46 को उतार दिए, यहाँ पर 41 उतार दिए। अब देखिए ये संख्या हो गया 241, तब 241 हो गया। अब यहाँ पर हम कौन ऐसा संख्या लगाएंगे जो कि इसके बराबर हो जाए या इससे कम होगा। तो चूँकि यहाँ पर 24 है, अगर हम 1 से लगाते हैं तो चूँकि जो संख्या ऊपर में रखेंगे वो भी संख्या नीचे में देकर हमको गुना करना पड़ेगा। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा, 2 से 1 से गुना करेंगे तो यानी 241, यानी कि एक बार में लगाने पर हमें 241 प्राप्त हो जाता है। तो 1 लगा देंगे, जितना संख्या ऊपर में लगाएंगे उतना संख्या नीचे में देकर हमको गुना कर देना। अब यहाँ पर 241 के एक बार गुना करेंगे तो 241 हुआ।
अब इसको क्या करना है, घटाना है। और यहाँ पर 1 लगाए तो यहाँ पर भी हमको 1 लिख देना है। लिख दिया। अब 1 में से 1 गया 0 होगा, 4 में से 4 गया 0 होगा, 2 में से 2 गया 0 होगा। और यहाँ पर क्या करना है, इस संख्या को जोड़ना है। 1 को 1 में जोड़िएगा तो 2 होगा, 4 है तो 4 हो जाएगा, और ये 2 है तो 2 हो जाएगा। यानी कि जो 14,641 का वर्गमूल 14,641 का वर्गमूल कितना हुआ, 121 हुआ। जो संख्या यहाँ पर प्राप्त होगा, यहाँ पर जो संख्या आएगा वही इसका वर्गमूल होगा। यहाँ पर कितना है, 121 आया, 121 लिख दिए। और सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको बाएं साइड से जोड़ा लगाना है। लेफ्ट साइड से जोड़ा लगा दिए, 2 का जोड़ा लगा दिया। अब जिस संख्या से हम ऊपर में गुना करेंगे कोई एक ऐसा संख्या को जोड़ना है जो कि इस संख्या के बराबर हो या इससे कम हो। तो यहाँ पर 1 है तो 1 को 1 से गुना किया तो 1 होगा। अब इसको यहाँ पर घटाना, जो यहाँ पर संख्या आएगा ऊपर में जो लिखेंगे नीचे में भी वही लिखना है। और उसके बाद करने के बाद उसको क्या करना है, जोड़ना है। 1 को 1 बार जोड़े 2 हो गया। अब इधर से जिस तरह भाग में उतारा जाता है उसी तरह यहाँ से एक जोड़ा को उतार देने की 46 को उतार दिए। उसके बाद फिर क्या करना है, इस जगह कौन ऐसा संख्या से गुना करना है जो कि 46 के बराबर हो या इससे कम हो। तो क्या है, पहले से 2 है और 2 को 1 बार पढ़ेंगे, यानी कि 2 के बगल में 1 लगाएंगे तो 21 होगा। 21 को फिर जो संख्या यहाँ पर देंगे तो यहाँ किसी की जो संख्या यहाँ पर रहेगा वही संख्या नीचे से भी गुना करना है। तो यानी 1 यहाँ पर देंगे तो 1 यहाँ पर देंगे तो 1 को 1 बार गुना करेंगे 21 हो जाएगा, यानी कि इससे बहुत कम हो जाएगा। तो क्या करना है, 2 से लगा कर देखिए, 2 से लगाए, नीचे में भी 2 उतार दिए, 2 को 2 बार पढ़े तो 4, फिर 2 को 2 बार पढ़े, 22 को 2 बार पढ़े 44 हो गया। फिर 44 में घटाए 2 हो गया। फिर एक यहाँ पर 41 था, 41 को उतार दिए। फिर क्या करें, इस संख्या को जोड़ना है। 2 और 2 को जोड़े 4 हो गया, 2 उतार दिए। फिर अब 241 है और यहाँ पर 24 है, तो 24 के बगल में कौन सा ऐसा संख्या देख उसको गुना करने, चूँकि यहाँ पर जो संख्या होगा नीचे में भी वही संख्या लिखेंगे। ये चूँकि अगर यहाँ पर अगर 2 से हम गुना करते 2 लगाते तो नीचे में भी 2 लगा देते, फिर 2 से गुना करते तो 241 से ज़्यादा होता है। तो हमको 2 से गुना नहीं करना है क्योंकि हमको 241 पुराना है। तो 1 से गुना कर दिए, 1 यहाँ पर लगाए और 1 नीचे में लगा दिए। 1 को 1 से गुना किए तो 1 हो गया, 1 को 4 से गुना किए 4, और 1 को 2 से गुना किए 2। तो यहाँ पर 241 में से 241 घटा 0 हो गया। और इसको क्या किया, अब जोड़ दिए, 1 को 1 से जोड़े 2 हो गया, 4 है 4 और 2 उतार दिए। और जो इसका 14,641 का जो वर्गमूल आया, जो संख्या यहाँ पर प्राप्त होगा वही इसका वर्गमूल होगा, यानी कि 14,641 का वर्गमूल 121 हुआ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।